बहुत मुझे लग रहा बहुत तेज बारिश आने वाली है। खूबसूरत मूर्ति बनाए दोस्तों, ये राधा कृष्ण है। जामरुल के पेड़ में कितने सारे जामरुल लगे हुए हैं और हाँप इसलिए रही हूँ क्योंकि छुपते छुपाते निकले हैं भागते हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पल्लवी, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं और अभी बज रहे 6:30 सुबह के और हम पी रहे हैं कॉफ़ी और चाय। और देखिए मेरा आर्यन उठ के आ गया। गुड मॉर्निंग बोलो मेरा बेटा। और यहाँ पे मेरी मम्मी कॉफ़ी पी रही, सॉरी चाय पी रही हैं। ये देखिए हम लोग चाय बिस्किट कॉफ़ी पी रहे हैं। दोस्तों आज हमें एक पूजा में हमें इनवाइट किया गया है। इनविटेशन तो शादी में होता है ना। आप लोगों के यहाँ पे क्या ही है सभी। माँ हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं अगर पूजा में बुलाते हैं तो? ये लो। और नेमंत्रण, वो तो बंगाली वर्ड हो गया ना। नेमंत्रण मतलब बुलाया है, बट हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पूजा में दावत दिया। अच्छा हाँ सही बोला मेरी माँ ने। तो पूजा में दावत तो खाने के लिए बुलाया ना। हाँ तो खाना भी है ना वहाँ, प्रसाद भी खाना है, वहाँ पे खाना भी है दोस्तों। तो हमें पास में ही है। मैंने कई आपको ब्लॉग में दिखा होगा कि एक नया मतलब मंदिर बना है ऑरेंज कलर का। बहुत सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया है, कलर करके और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हरि मंदिर मतलब विष्णु भगवान के नाम से मंदिर बनाया गया है। तो वो मंदिर में आज स्थापित किया गया मूर्ति का और वहाँ पे पूजा है, खाना पीना खिचड़ी वगैरह जो भी कुछ बनेगा। तो खाने का भी इनविटेशन दिया गया है हमें और पूजा भी है, भगवत पाठ होगा, सब कुछ होगा। तो देखेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मम्मी तो जाओगी ना? जाएंगे। तो अगर गए तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो अच्छा है। और पूजा पाठ, चारों तरफ पूजा पाठ होता है, माइक बजता है, पब्लिक होता है ना दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है सही में। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, हमारे पपीते के पेड़ में पपीते पके हुए, वो भी 3 पपीता, चौथा भी पक रहा है। और यहाँ पे मम्मी के लिए कूले खड़ा पत्ते का रस बना रही है। मम्मी पिएगी खाली पेट। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, धूप निकला नहीं है सुबह से और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। चारों तरफ एकदम बरसात का बहुत बढ़िया मौसम लग रहा है आज। तो देखिए दोस्तों हमारे जामरुल के पेड़ में कितने सारे जामरुल लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सारे जामरुल। और आधियों में तो आधा गिर चुका है, सारे टूट टूट के आधे गिर गए। और ये देखिए सारे लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये खाने में इतना टेस्टी होता है ना दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। और मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही है सुबह के नाश्ते के लिए। तो एवरीवन हम लोग करने बैठ गए नाश्ता। करने बैठ नहीं गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हम सबका नाश्ता। बस आर्यन को खिला रही हूँ, आर्यन सब्जी के साथ नहीं खा रहा तो गुड़ के साथ उसको रोटी खिला रही हूँ। और तमन्ना यहाँ पे नाश्ता कर ही रही है, वो तो सबसे जल्दी बैठेगी, उठेगी लेट में। तो दोस्तों मेरी मम्मी जा रही है पूजा, जहाँ पे इन्वाइट किया था वहाँ पे जा रही है। वो भी दादी लगती है, उनके घर पे जा रही है। जाओ। तो मम्मी पूजा पाठ करके फिर जा रही है क्योंकि वो भगवत पाठ हो रहा है ना, तो वहाँ जाके मम्मी बैठेगी। और तमन्ना शायद तो नहाने जा रही है क्या भाई? तो तमन्ना नहाने जा रही है और मैं बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के बाद फिर आर्यन को नहलाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, जाऊंगी इवनिंग में। प्रसाद वगैरह मिलेगा तभी जाऊंगी प्रसाद खाने। ये इमली है, दिखा जरा, पेड़ के पके हुए ताज़ा इमली। आप लोगों ने कई बार देखा है मेरे ब्लॉग में मेरी एक चाची को, उनके घर में बहुत बड़ा पेड़ है। तो ये इमलियाँ मुझे दी है दिल्ली ले जाने के लिए। पके इमली मुझे बहुत पसंद है, बेटे को भी बहुत पसंद है। कभी कभार गोलगप्पे बनाते हैं हम लोग, तो इसीलिए अभी सुखाने के लिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा अभी गीला गीला टाइप का, मतलब ज़्यादा पका हुआ। जब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा फिर उसमें से बीज निकाल के मम्मी अच्छे से पैक करके फिर देगी। बना रही हूँ करेला का भुजिया और यहाँ बनना मेरी खिचड़ी, चावल भिगो के रख रखा है। तो जल्दी जल्दी लंच बना लेती हूँ, उसके बाद आर्यन को नहला धुला के नहा धो के फिर आपसे मिलते हैं। तो मेरा लंच बनाने यानी कि खिचड़ी मैंने बना लिया है।
ये देखिए। और जस्ट सूरज को अभी लंच दिया है, तो खिचड़ी, आलू की भुजिया और अंडा की ऑमलेट। सूरज खा के बता कैसा बना। आर्यन को नहला के साफ़ सुथरा कर दिया है। अभी मैं नहाने जाऊंगी, तमन्ना नहाने गई है। तमन्ना जैसे ही नहा के निकलती फिर मैं नहाऊंगी। नहा के आने के बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। तो दोस्तों मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और लंच भी करने बैठ गए। तो यहाँ तमन्ना भी नहा के लंच करने बैठ गई है और मैं और आर्यन यहाँ बैठ गए हैं। तो तमन्ना कैसा बना? सही बना? तो नाश्ता मतलब दोपहर का लंच कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ बेटा। अच्छा दोस्तों, आर्यन बताइए, आर्यन भी नहा धो कर तैयार हो गया, वो भी लंच कर रहा है। ठीक है, तो लंच करके फिर आपसे मिलते हैं। तो हम लोगों का लंच वगैरह कंप्लीट हो गया और मम्मी मंदिर से भी आ गई। पूजा के जहाँ पे पूजा हो रहा था ना, वहाँ से भी आ गई है। पूजा प्रसाद वगैरह लेके आई है, तो इसीलिए मैं गई नहीं। अब देखते हैं, शाम को थोड़ा जाएंगे दर्शन करने, माता रानी का दर्शन करके घर आ जाएंगे। प्रसाद खा ली तो मम्मी, मेरे को प्रसाद लेके आई है मेरी माँ। गोविंदो का जो भोग होता है ना, इतना टेस्टी होता है और इनका ना प्रसाद का एक अलग ही खुशबू होती है सच में। हमारे में कहते हैं महाप्रभु का भोग, है ना माँ? महाप्रभु विष्णु तो स्वयं सवार प्रभु है। तो अभी हम सब बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बुआ आई हुई है यहाँ, प्रसाद खाने गई थी वहाँ पे, तो वहाँ से प्रसाद खा के यहाँ आई है मिलने के लिए। और मम्मी आर्यन के लिए अनार छील के दे रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मम्मी और मैं आंगन में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बुआ घर चली गई, जस्ट अभी गई है, थोड़ी देर ही वहाँ चली गई है वो। दोस्तों अभी जस्ट थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और इतनी तेज मौसम बन रही है, मतलब पूरा काला हो गया है मौसम और बहुत तेज मुझे लग रहा है आंधी बारिश होने वाली है। आपको एक बार मौसम दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, बादल किस तरीक़ा से काला हो रहा है और बहुत मुझे लग रहा है बहुत तेज बारिश आने वाली है उस दिन रात की तरह। चारों तरफ बादल बन रहा है, देखो सामने भी आ गया सूरज, देख इधर। नहीं, वैसे उतनी तेज नहीं होगी उस दिन की तरह। नहीं मगर जिस तरीक़ा से दिख रहा है ना, वो तो दिखा भी नहीं था, वो वाला तो दिखा भी नहीं था, अंधेरे में था। तो मम्मी यहाँ पे चाय लेके बैठ गई है। मम्मी यहाँ पी रही है चाय और मेरी है कॉफ़ी। तो दोस्तों चाय कॉफ़ी पी लेते हैं और पीने के बाद मैं और सूरज थोड़ा सा जाएंगे हाटखोला बाज़ार, क्योंकि मेरा कॉफ़ी ख़त्म हो गया है। कॉफ़ी लेने जाना और आर्यन के लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए स्नैक्स टाइप लेके आऊँगी। तो हम लोग निकल गए हाटखोला के लिए और हाँप इसलिए रही हूँ क्योंकि छुपते छुपाते निकले हैं, भागते हुए आर्यन देख लेगा इसलिए। तमन्ना को बोल दिया तू थोड़ा संभाल, हम जल्दी जा रहे हैं। और मौसम जितना काला दिख रहा था कि बारिश आने वाली, आंधी आने वाली, हवा ने तो एक साइड कर दिया। अब पता नहीं होगा रात में कि नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते, है ना सूरज? हवा लेकिन ठंडी चल रही है। हाँ, और उधर देख, उधर तो काला काला लग ही रहा है। हो सकता है, देखते रहो, उधर तो लग रहा है रात में हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए जल्दी होके आते हैं। तो एवरीवन हम लोग पहुंच गए हाटखोला। अब जा रहे हैं दुकान में, देखते हैं उनके पास बिस्किट मिलता है कि नहीं, क्योंकि जब भी इनकी दुकान में आती हूँ जो बिस्किट मुझे चाहिए होता है इनको मिलता ही नहीं, मतलब इस दुकान में मिलता ही नहीं है। देखते हैं बिस्किट ऐसे चेक की नहीं दादा जेने सुने पर मैं क्या আসছে এটা তুমি যখনই আসি তখনই ফিরে যাই। বিস্কিট টোটালি বিটে নিয়ে আমাদের কোম্পানি থেকে আসে, কোম্পানি থেকে মানে সাপ্লাই বন্ধ আছে মাস তো। तो दोस्तों उस दुकान में तो बिस्किट मिला नहीं, इसीलिए काकू की दुकान में आई हूँ। यहाँ 100% मिलता है मुझे, तो यहाँ से लेती हूँ।
तो दोस्तों हम लोगों ने सामान ले लिया है, अब घर की तरफ निकल गए, मतलब घर की तरफ चल रहे हैं। और पूरा अंधेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, बिजली गई हुई है। और मौसम के वजह से आपको पता है कि बिजली गई हुई है और मौसम बादल गरज रहा है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। घर पहुंच जाए, उसके बाद बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए फटाफट घर चलते हैं। अगर हमारे जाते जाते लाइट आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हम घर पे आ गए और आर्यन के लिए ये टकाटक, और आते ना आते मतलब दिखाने का टाइम नहीं देता बच्चा मेरा, पहले ही खोलने खालने बैठ जाएगा। चॉकलेट दिया है और वहाँ वो देखिए बैठ गया। तो थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। बिजली आ गई, हाँ सबसे बड़ी बात कि जैसे ही घर पे आके बैठी हूँ बिजली आ गई। तो अभी जा रही हूँ मम्मी के साथ, जिन दादी के घर से पूजा का इन्विटेशन आया था वहीं पे माता का दर्शन करने। तो चलिए माता का दर्शन करके आती हूँ और आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। तो आ गए, यही घर है। ये देखिए कितना खूबसूरत मूर्ति बना है दोस्तों। ये राधा कृष्ण है। और बहुत सुंदर करके इन्होंने मंदिर का डेकोरेशन किया हुआ है। ये देखिए आज इनका मतलब स्थापित किया मूर्ति का, और आज इनका पूजा हो गया है। तो ये मंदिर में ही रहेगी ये मूर्ति। और कल होगा शीतला माता का पूजा शनिवार को। और ये तुलसी धाम है। जब पूजा होता है तो हमारे यहाँ पे तुलसी धाम पे भी मतलब कपड़ा चढ़ाया जाता है माता तुलसी को। तो ये चाचा हैं, इन्हीं के घर में पूजा हुआ है और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये है वो दादी जिनके घर में ये पूजा हुई है। दादी लगती है मेरी। तो दोस्तों मूर्ति का दर्शन मतलब माता रानी का दर्शन तो हो गया, बट अभी लाइट चली गई है और दोनों बच्चे मेरे घर पर है। तो चलिए पहले घर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे घर के अंदर एंट्री हुई और लाइट आ गई, तो अब फ्रेश होते हैं, यानी कि नाइटी वगैरह पहनेंगे। अब बाहर कहीं जाना नहीं है, आधी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लव यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।